हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। पहला प्रश्न है आज का, उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा या एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रिज में कौन सी गैस से पानी ठंडा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया के प्रेजेंस के कारण फ्रिज का जो पानी होता है वो चिल्ड होता है। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? ऑप्शन में दिए गए स्कर्वी, हीमोफीलिया, ब्रोंकाइटिस या रियूमेटिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे बॉडी में अब जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं उसमें एक बॉडी पार्ट पाया जाता है जिसे ब्रोंकी या ब्रोंकाई के नाम से जाना जाता है। तो इसमें वो क्या होते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इसी कारण से इसे ब्रोंकाइटिस नाम दिया गया इस बीमारी का, क्योंकि इस पार्ट से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का रिफ्रैक्शन। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। आनुवांशिक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। ऑप्शन में दिए गए डार्विन, वीजमान, डीब्रीज या ग्रिगोरियन जॉन मेंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रिगोरियन जॉन मेंडल जो है उनको बोला जाता है आनुवांशिकी का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता, कॉपर, कैल्शियम या मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जस्ता की कमी के कारण होता है। और इसका सिंबल क्या होता है? Zn होता है। कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu होता है। कैल्शियम का Ca होता है और मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? 1915, 1917, 1916 या 1918। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1915 ईस्वी को लौटे थे। डेट भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी पूछता है। तो 9 जनवरी 1915 को वो वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की गर्मी और रोशनी किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विघटन, परमाणु प्रक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य की गर्मी या रोशनी उत्पन्न होती है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या व्यास दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, जिसे कनकेव मिरर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? गाजर, आलू, पालक या सोयाबीन। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पालक खाने से लंबाई जो है वो तेजी से बढ़ती है। कोई भी हम लोग हरी सब्जी खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जी खाते हैं, तो वो हमारे हाइट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन में आपके हरे पत्तेदार में पालक दिया गया है, तो राइट आंसर पालक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है? विटामिन बी, डी, विटामिन सी या विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से मनुष्य जो है वो थका थका सा, हमेशा टायर्ड फील करता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 26 नवंबर, 15 अगस्त या 26 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन में दिए गए एल्यूमिनियम, जिंक, तांबा या सोना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जिंक। जिंक का इसमें लेयर लगाया जाता है ताकि हवा से, पानी से इसे सुरक्षा मिल सके और लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन।
याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है, जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का सिंबल क्या हो जाता है? Al हो जाता है। जिंक का Zn हो जाता है। तांबा का क्या हो जाता है? Cu। और गोल्ड सोना है, उसका क्या हो जाता है? Au हो जाता है। Au इसलिए होता है क्योंकि इसका नाम जो होता है वो ऑरम होता है। ठीक है, प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं कि लोहे सोना का जो सिंबल होता है, संकेत क्या होता है? तो सोना का संकेत क्या होता है? Au। कुछ कुछ संकेत जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, जैसे चांदी हो गया, तो चांदी का क्या होता है? Ag। Ag से क्या हो जाता है? अर्जेंटम हो जाता है। उसी प्रकार से पोटेशियम है, तो पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो K होता है, जबकि पोटेशियम तो P से शुरू होता है, लेकिन इसका जो नेम होता है लैटिन नेम पोटेशियम का केलियम होता है, तो इस कारण से इसे K लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विटामिन के जो है वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो वो हुआ है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल क्या होते हैं? अत्यधिक घनत्व वाले तारे, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र, धूमकेतु या उपग्रह? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या सिकरी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व क्षय रोग जिसे टीबी दिवस भी बोला जाता है कब मनाया जाता है? 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई या 28 मई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी, जिसे क्या बोला जाता है? ट्यूबरकुलोसिस। और इसी से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका, बीसीजी वैक्सीन जो है वो टीबी से बचने के लिए लगाई जाने वाली एक टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल लिनियस, डार्विन, लैमार्क या विटकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटकर के द्वारा दिया गया था 5 जगत वर्गीकरण। जिसमें कौन कौन से आते हैं? तो मोनरा आता है, प्रोटिस्टा आते हैं। पहला जो आता है वो क्या हो गया? मोनेरा। दूसरे में क्या आते हैं? प्रोटिस्टा आते हैं। तीसरा जो है वो क्या हो जाता है? फंजाई हो जाता है। चौथा जो है वो क्या हो जाता है? प्लांटी, यानी कि प्लांट जिसे बोलते हैं। और फिफ्थ जो है वो हो जाता है एनिमिलिया, यानी कि एनिमल। एनिमिलिया फिफ्थ होते हैं। तो ये 5 वर्गीकरण है, वर्गीकरण को भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए आप लोगों से। नेक्स्ट प्रश्न है, पसीना जिसे हम लोग स्वेट बोलते हैं किसके लिए महत्वपूर्ण है? रक्त संचार, शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए, पोषण के लिए या हड्डी निर्माण के लिए? तो पसीना जो है वो शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए, यानी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसमें क्या है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ में है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया के लिए क्या होता है? समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस वीडियो में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में फीडबैक जरूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रक, केंद्रिका, हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। और इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि सेल का जो पावर गृह है किसे कहा जाता है, या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता है? हृदय, मस्तिष्क, किडनी या यकृत? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ह्यूमन ब्रेन को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है।
ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जो कपूर है ये ठोस है, ठीक है, इसका नेचर कैसा है, सॉलिड है, और जब इसे हम लोग गर्म करते हैं या जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्न करने पर ये क्या हो जाता है, तो वेपर बन जाता है। सॉलिड से इसका नेचर कैसा हो जाता है, गैस, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसा हुआ, सॉलिड टू गैस हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग सब्लिमेशन के नाम से भी जानते हैं। ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन बोला जाता है इसे। नेक्स्ट है नेत्रगोलक। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 15, 18, 20 या 22? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 20। अमीनो एसिड की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण, जिसे क्या बोला जाता है, आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का निर्माण कहाँ पर होता है, प्लीहा में, हृदय में, अस्थि मज्जा में या यकृत में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो भी बोला जाता है। अस्थि मज्जा बोलते हैं या इसे बोन मैरो बोला जाता है। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन में है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अग्नाशय। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट है कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विसरण, डायलिसिस, परसरण या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कृत्रिम गुर्दा होता है वो डायलिसिस पर कार्य करता है। नेक्स्ट है घरों में विद्युत संयोजन किस क्रम में जोड़े जाते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, मिश्रित में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं। और ये इसलिए जोड़े जाते हैं ताकि करंट जो है उसका फ्लो सारे में क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, करंट फ्लो जो हो वो सब में इक्वल हो। क्योंकि अगर मान लेते कोई भी एक हम लोग इक्विपमेंट को, कोई भी एक टूल्स को बंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका भार जो है वो किसी दूसरे यंत्र पर पड़े। जैसे हमारे घर में फ्रिज है और आपका टीवी भी है, तो ऐसा नहीं है कि टीवी को अगर हम लोग बंद करें तो उसका सारा जो करंट है वो उसका लोड किस पे है, फ्रिज पे। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा जो करंट है उसका फ्लो ज्यादा होने के कारण हमारे टूल्स खराब हो सकते हैं। इस कारण से पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है ताकि सारे में एक बराबर करंट का फ्लो हो। नेक्स्ट है अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर या एरोपोटिक? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इनमें कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यकृत, आंत, कॉर्निया या पित्ताशय? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉर्निया। ये हमारे आंख के भाग हैं, न कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है परस्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से 1,000 हर्ट्ज के बीच होती है, 1,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि तरंगे होती हैं उन्हें परस्रव्य तरंगे बोलते हैं। और ये जो होता है ह्यूमन के लिए, ठीक है, ये ह्यूमन के लिए ऑडिबल नहीं होते, यानी कि जो ह्यूमन के कान होते हैं वो इसे नहीं सुन सकते। मनुष्य जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक के जो आवृत्ति तरंग होती है उसे वो नहीं सुन सकती है, जबकि कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता हो गया, उसके अलावा आपका चमगादड़ हो गया, ये सारे जो है वो सुन सकते हैं परस्रव्य तरंगे को। लेकिन ह्यूमन जो होते हैं उनके जो ईयर होते हैं वो ऑडिबल नहीं होते, वो 20,000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच के सुन पाते हैं, न कि उससे अधिक के। और हर्ट्ज इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इनके मापने की इकाई है। आवृत्ति जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनके मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी से संबंधित है कह रहा है। ऑप्शन में है डायरिया, टीबी, न्यूमोनिया या ऑप्शन बी और सी दोनों। तो संबंधित बोल रहा है तो टीबी भी है और न्यूमोनिया भी है, तो इस कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। टीबी भी हमारे टॉप 35 साइंस के और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।